सूल टंकेश्वर महादेव को प्रणाम करता हूँ। अभी रास्ते में चल के आ रहा था तो एक भाव था जो लगातार मुझे यहाँ से जोड़ रहा था। वो भाव ये था कि मेरी जो अपनी मूल है वो आपके बिरकुइया के गांव से ही है। यहीं से हमारे परिवार के लोग कुछ वर्ष पहले माइग्रेट होकर दूसरे जिले जौनपुर चले गए थे, तो अपना मूल स्थान है। जब मैं यहाँ रहा था तो यहाँ से हमारा जो भाव था, जो मेरी श्रद्धा थी, वो मेरे अंदर लगातार बोल रही थी, और जो श्रद्धा थी उसी के तहत मैं चलते हुए जब आया। तो यही हमारी संस्कृति है कि जहाँ भी हमारा मूल होता है, हम उससे भौगोलिक रूप से कितने दूर हो जाएं, परंतु हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा उससे दूर नहीं हो पाती। हम उसके साथ बंधे रहते हैं और जब भी मौका मिलता हम खींचे चले आते हैं। यही बात थी और यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। हमारी संस्कृति को समझना है, हमारी विचारधारा को समझना है, तो हमें भारतवर्ष को समझना होगा, क्योंकि भारतवर्ष और भारत की संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के अध्यात्म को समझना है तो भारतवर्ष को समझना होगा, और यदि भारतवर्ष को समझना है तो यहाँ के संस्कृति अध्यात्म को उसे भी समझना, दोनों को समझना। इसलिए भारतवर्ष में जो वर्तमान में हमारी वैचारिकी है, जो वैचारिकी पूरे विश्व में आज एक नया आयाम खड़ा कर रही है, उस वैचारिकी पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए सांस्कृतिक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। जो इस देश की सांस्कृतिक यात्रा है, आप सबको पता है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं, तमाम सभ्यताएं थी, यूनान की, मिस्र की, रोम की, मेसोपोटामिया की, तमाम सभ्यताएं थी। सभी सभ्यताएं समाप्त हो गई, परंतु हमारी सभ्यता, जो भारतवर्ष की सभ्यता थी, सबसे प्राचीनतम सभ्यता अभी तक जीवित है। ये जीवित है तो इसी पर अल्लामा इकबाल की बात सामने आती है। जो अल्लामा इकबाल, जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने लिखा, तो उनकी बात आती है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो पूरा दुश्मन रहा है जहान, फिर भी वो कौन सी बात है जो हमें, तमाम सभ्यताएं समाप्त हो गई परंतु हमारी सभ्यता आज भी अक्षुण्ण होकर निरंतर चिरंतन तरीके से चल रही है। यहीं से हमारी यात्रा हम प्रारंभ करते हैं आप सभी को समझाने के। यह प्रशिक्षण वर्ग है। अतः आपके सामने जो अभी मूल समस्या आ रही है, सभी कार्यकर्ता हैं, उस मूल समस्या है कि पूरा विश्व, अगर ध्यान से आप देखिए तो उपनिवेशवाद और पूंजीवाद, चाइना में वहां का अपना माओवाद, साम्यवाद यूएसएसआर में, रूस में, इस सब के बीच में पूरा विश्व फंसा हुआ है। और भारतवर्ष में कुछ वर्ष पहले तक छद्म धर्मनिरपेक्षता, छद्म शब्द इसलिए मैंने लगाया कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में किस प्रकार से भाईचारा को तोड़ने का प्रयास किया गया, इसलिए मैं उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये चारों विचारधाराओं के बीच से हमें कराती हुई मां भारती को बाहर लाना था। पूरा विश्व देख रहा था कि हमको कोई रास्ता मिले, हमको साम्यवाद से कोई रास्ता मिले, हमको ये जो छद्म धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, इससे कोई रास्ता निकले, इसके लिए पूरा विश्व चाहता था। तो वही मैं बात कह रहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमें इसी कुछ बात पर चर्चा करनी चाहिए। वो कौन सी बात है जो हमें दुनिया से अलग करती है, दुनिया में विशेष बनाती, हमको विश्वगुरु बना रखी थी, वो कौन सी बात है? आप गौर से देखिए, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि मुस्लिम इस्लाम धर्म के 72 फिरके हैं। फिरका मतलब होता है संप्रदाय। उनके यहाँ शिया और सुन्नी है, मूल रूप से 80% पूरे विश्व में सुन्नी है, 20% शिया। और शिया सुन्नी में जो अंदर संप्रदाय है, बरेलवी है, देवबंदी है, बोहरा है, तमाम ऐसे जैदी है, तमाम अहमदिया
संप्रदाय कुल 72 है। कहने को बहुत से इस्लाम के देश हैं, परंतु 72 के 72 फिरके संप्रदाय अगर किसी एक देश के अंदर है तो वो भारतवर्ष। ये हमारी विशेषता। आप आइए, आप भारतवर्ष को देख रहे हैं, कोई ऐसा देश दुनिया में आप बता नहीं सकते जिस पर भारतवर्ष ने कभी आक्रमण करके उसे अपने से मिला लिया। एक घटना से मैं उसको उदाहरण के रूप में बताता हूं। प्रभु श्री राम अयोध्या जाते हैं, उस पर हमला करते हैं, रावण के वध के उपरांत लंका को जीतते हैं, परंतु रामचंद्र जी ने वहां पर उसे अपना अंश नहीं बनाया। वहां कोई अपना सबऑर्डिनेट, अपना कोई व्यक्ति वहां पर राजा नहीं बना। उन्होंने कहा नहीं, हमें संतोष है, हमें जितना मिला है हमें उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और वहां पर वहीं के मूल को वहां का राजा बना दिया। ये भाव था। एक कंबोडिया एक देश है, अगर आप जाएंगे तो पूरब की तरफ कंबोडिया है, उसका प्राचीन नाम कंबुज है। क्यों कंबुज है? क्योंकि भारतवर्ष से कंबु ऋषि गए थे, उन्होंने कंबोडिया में, वहां कहा जाता है सूर्य अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, वहां पे लोगों को उन्होंने बहुत सिविलाइज किया, सभ्यता में लाया। परंतु जब वहां पर राज करने की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा काम आपको सभ्य बनाना था, आपको एक नियम के अंतर्गत लाना था, आपको समझाना था, परंतु राज आपका है, आप चलाए। परंतु वहीं पर एक दूसरी विचारधारा अमेरिका की है। अमेरिका में मूल जो रहने वाले थे मित्रों, वो रेड इंडियंस कहले जाते थे। और उन मूल लोगों को जब कोलंबस का नाम हम सभी ने सुना, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस जब पहली बार अमेरिका की धरती पर पहुंचता है, उसके बाद जो अमेरिका आज मानवाधिकार का सबसे बड़ा ठेकेदार बना फिरता है, उसके सामने एक सवाल है कि पूरी दुनिया में रेड इंडियंस जो उनका अपना मूल स्थान था अमेरिका, वहां से उन्हें नरसंहार करके खत्म कर दिया गया। यह है अंतर कोलंबस और कंबू में, यह अंतर कोलंबस और प्रभु श्री राम। हम कहीं जीतते हैं तो उसे अपने अंदर आधिपत्य में नहीं लेते। यह हमारी विशेषता थी। आप हमारी विशेषताओं की तरफ देखिए, कोई ऐसा देश है दुनिया में जिसके नाम से महासागर, मगर हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर, एकमात्र देश। लोग कहते हैं, एक विचारधारा चलती है यहां पर, कुछ विशेष बातों में जाती, कुछ बात है उसमें आती है कि पूरा पश्चिमी दुनिया है वो, वहां पर स्टेट नेशन थ्योरी चलती है। मतलब देश राज्य के द्वारा चलाया जाता है। देश मतलब एक भूखंड, राज्य मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी। पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा देश चलाया जा सकता है, चलाया जाता है, यही उनके यहाँ की विचारधारा थी। परंतु हमने कहा कि नहीं, हमारे देश में तमाम छोटे छोटे राज्य थे, तमाम राजे रजवाड़े थे, सबकी अलग अलग सीमाएं थी। परंतु क्या कभी किसी ने सुदूर उत्तर, जहां पे अमरनाथ जी हैं, वहां से लेकर कन्याकुमारी तक एक राजा ने राज किया क्या? क्या कभी जहां पर सोमनाथ है, वहां से लेकर जो अभी नागालैंड है वहां तक किसी राजा ने कभी राज किया क्या? परंतु जब इस देश को आप गौर से देखिएगा तो इस देश को प्राकृतिक रूप से गढ़ा गया है, और प्राकृतिक रूप से गढ़ने का काम ईश्वर करता है। ईश्वर द्वारा इस देश को, भगवान के द्वारा इस देश को गढ़ा गया है। अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं, यदि आप राम को मानते हैं तो राम की जो राजधानी अयोध्या से चलिए और राम सेतु कहाँ? दक्षिण में, अयोध्या उत्तर में, पूरा उत्तर से दक्षिण तक कनेक्ट किया, रामचंद्र जी ने कनेक्ट किया। आप दक्षिण में जाइए, वहां पर रामेश्वरम में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर 22 कुंडों से पहले आपको स्नान कराया जाता है। ये 22 कुंड कौन है? कुएं। उसमें बताया जाता है कि
देश के 22 तीर्थ का प्रतीक स्वरूप जल है। देश के सबसे दक्षिणवर्ती बिंदु पर खड़े होकर देश के सभी कुंडों का, तीर्थों का जल आपको देना, ये देश को किस प्रकार से कनेक्ट कर रहा है, ये है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। यहां पे है जो हमें दुनिया से अलग करती है। आप जाएंगे रामेश्वरम में दर्शन करने, तो वहां पर जब बाबा शंकर जी का दर्शन करने चलेंगे तो वो बोलेगा वहां क्या पुजारी कि पहले इस शिवलिंग का दर्शन करो। आप बोलेंगे ये कौन से शिवलिंग का दर्शन, पहले इनको क्यों करना है? बोलेंगे ये बाबा विश्वनाथ है, पहले इनका दर्शन करिए। और बाबा विश्वनाथ कहां पे? उत्तर में। रामेश्वरम में दर्शन करने के लिए पहले बाबा विश्वनाथ का दर्शन वहां कराया जाता है। यह है उत्तर को दक्षिण से जोड़ना। अगर आप रामचंद्र जी थे तो अयोध्या से राम से थे। अगर आप शंकर भगवान को मानते कि नहीं भाई रामचंद्र जी को नहीं, शंकर भगवान को मानते, आप शंकर को मान रहे थे, आप उत्तर में चले तो क्या है? अमरनाथ है। और सुदूर दक्षिण रामेश्वर, पूरब में चले आसाम में शिवसागर, पश्चिम में चले सोमनाथ मल्लिकार्जुन, मध्य में काशी विश्वनाथ। पूरे देश को बांधा शिव ने, पूरे देश को बांधा। आकर नहीं हम तो कृष्ण को मानते। अगर आप कृष्ण को मानने की बात से शुरू करते हैं तो जब आप वृंदावन में हैं तो कृष्ण है, आप कुरुक्षेत्र में हैं कृष्ण है, द्वारकाधीश कौन? कृष्ण। जगन्नाथ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी कृष्ण, कृष्ण ने भी बांध दिया। हम आप जल हाथों में लेकर जब आचमनी करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो पंडित जी हमसे मंत्र बोलते, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती। अर्थात पूरे देश की जो प्रमुख नदियां हैं, गोदावरी, कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनका हम आचमनी में जल लेकर प्रतीक रूप में अपना पूजन प्रारंभ करते हैं। नदियां इस देश को जोड़ रही। संत महात्मा की चर्चा कर लीजिए, सब अलग अलग भाषाओं के संत महात्मा, तुकाराम, रामदेव, नामदेव, संत रविदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, तमाम ऐसे हुए। वर्तमान में रविशंकर जी दक्षिण भारत के, आपके गुजरात के मुरारी बापू, सबकी भाषाएं अलग अलग, सबका निवास स्थान अलग अलग, परंतु अंदर का जो प्रसंग है वो वही वेद, पुराण, महाभारत, भागवत, यही। इस प्रकार से इस देश को, हमारी संस्कृति को जोड़ा है, ईश्वर ने जोड़ा, जगह जगह पे जोड़ा। 52 सिद्धपीठ, जहां पे शंकर है, राम है, जहां पे कृष्ण है, वहां पर देवी भी, देवी अधिष्ठात्री भी। आप देखिए उत्तर में, सबसे उत्तर में आई तो वैष्णो देवी बैठी कश्मीर। दक्षिण में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कौन है? स्वयं मां पार्वती। मां पार्वती कन्याकुमारी में बैठकर, भाई यहां क्या की मां पार्वती? उन्होंने भगवान शंकर से शादी करने के लिए दक्षिण में उस सुदूर हिंद महासागर तट पर वहां पूजन किया। और बाबा विश्वनाथ कहां रहते थे? कैलाश पर्वत, उत्तर में बाबा विश्वनाथ कैलाश पर्वत पे, दक्षिण में मां पूजन कर रही है कन्याकुमारी। आप चलिए पूरब में कामाख्या देवी, आप चलिए पश्चिम में मुंबई में मुंबा देवी, उत्तर प्रदेश में विंध्याचल देवी, मध्य प्रदेश में मां शारदा। सभी जगह 52 हमारी देवियां हैं जो शक्तिपीठ हैं। वो पूरे देश को आप देखेंगे आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पकड़ी हुई, चौकड़ी हुई। ये है जो अल्लामा इकबाल की बात, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। ये वो बात है कि जो पूरी दुनिया की सभ्यता मिट गई। हम तमाम देशों में बटे थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे थे, परंतु 1000 साल की गुलामी के बाद भी आज हम 1000 साल की गुलामी थी, हम एक आप पंजाब के सिख को देखिए, एक केरल के केरलाइट को देखिए, दोनों में आपको चेहरा देखने, बोल भाषा में जमीन आसमान का अंतर पड़ेगा, परंतु हम एक साथ रह रहे। मगर जो पूरा यूरोप एक था, रोमन एम्पायर के नीचे, वहां पर एक ब्रिटिशर्स को और एक ब्रिटेन के साथ के आदमी, फ्रांस के
किसी आदमी को आप देखेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन ब्रिटेन का है, कौन फ्रांस का है। हम लोग बातचीत में बोलते हैं ना, कुल अगले जो है हम कहे कि हम लोग को समझ में नहीं आता, सब एक जैसे लगते हैं। सब एक जैसे थे, तब आज अलग अलग क्यों हो गए? और हम अलग अलग देखने में लगते हैं, लेकिन आज एक साथ रहते हैं। तो यही से विषय उठता है जिस विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, कि हमारी संस्कृति मूल है। हमारी संस्कृति ने इस देश को बांध के रखा है और उसको बांध के रखकर यहां तक ले आई। परंतु जब 1947 में देश आजाद होता है, भारतवर्ष को एक नई राह चुननी थी, अपना खुद का भविष्य चुनना था। उस वक्त जो पूर्व के शासक थे अंग्रेज, उन्होंने बड़ी चालाकी से, चतुराई से इस देश में उन लोगों के हाथ में सत्ता दी जो उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। आप देखिए, हम लोग पढ़ते थे बचपन में कि पंचवर्षीय योजना कहां से आई थी? ये रूस से आई थी। रूस की कॉपी की हुई थी पंचवर्षीय योजना, अर्थात रूस के साम्यवाद की नकल की गई, अमेरिका के पूंजीवाद की नकल की गई और इन सबों को जोड़कर खिचड़ी तैयार करके इस देश में चलाने का प्रयास किया गया। और उसके पीछे योजना थी कि इस देश को कभी ताकतवर नहीं होने दो, नहीं तो जो हमारे पूर्ववर्ती शासक हैं, हम उनके सामने चुनौती बन के उभर जाए। उन्होंने हमें कमजोर करने के लिए जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, भाषा में, क्षेत्र में बांटने का प्रयास किया। ऐसी योजनाएं लाई कि बांट रहे थे। और पूरे विश्व में भी ये जो महाशक्तियां थी, इनसे पूरा विश्व भी निकलना चाह रहा है। वो निकलना चाहने के लिए उसके अंदर क्रंदन था, निकलना चाह रहा था, लेकिन निकले कैसे? विकल्प की आवश्यकता। और विकल्प के लिए आप, कहा जाता है ना, युग भी नहीं सुनता दुर्बल जनों का शांति पाठ। अगर आप बहुत कमजोर है ना, तो आप बहुत अच्छी बात भी कहिए तो कोई सुनेगा नहीं। और अच्छी बात कहने के लिए आपको ताकतवर होना पड़ेगा, सामर्थ्यवान होना पड़ेगा, एक उस ऊंचाई पर जाना पड़ेगा जहां से आप बोले तो पूरी दुनिया सुने। ये था दुनिया को विकल्प देने के लिए, अपनी विचारधारा को पूरी दुनिया में लागू करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी विचारधारा को इस देश में ताकतवर करने के लिए हमें संगठित होकर हमारे हिंदू समाज को, जिसकी रचना राष्ट्र रूप में ईश्वर ने स्वयं की थी, जैसा मैंने भी आपको बताया, उस संस्कृति के आधार पर जो हमारा राष्ट्रवाद खड़ा हुआ, उसको ताकत देने की जरूरत थी। और उसे बड़े समय के साथ समझ लिया। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है, हमारी सांस्कृतिक यात्रा आगे बढ़ती है। और उसके बाद आदरणीय गुरुजी गोलवलकर जी और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो आते। सबके मन में एक बात थी कि गीता का वो श्लोक सबके अंदर गौंध रहा था। गीता में कहा गया, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार सिंह पूरे जंगल का राजा होता है, परंतु फिर भी उसे अगर अपना पेट पालना होता है तो उसे हिरण का शिकार करना पड़ता है। उसी प्रकार विवेकानंद जी ने कहा, उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान्य बहुधे, उठो जागो आगे चलो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये दो हमारे प्रमुख ध्येय वाक्य थे, इनको लेकर हम लोग आगे बढ़े। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश की जो मूल थी, जो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को सुखी बनाना चाहते हैं, जो हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, उसके भावना के साथ हम वैश्वीकरण से लड़ाई लड़ने की चले। जहां तक पूरा एक तरह से वैश्वीकरण है और हमारा एक परिवार बोध है, उन दोनों के बीच में आप देखेंगे वैश्वीकरण में बाजार है। और जब हम पूरी दुनिया को अपना वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम के सामने विदेशी विचारकों ने कहा कि आप भी तो वसुधा की बात, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं और हम भी तो पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारे और आप में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जब आप पूरी तरह से वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण का केंद्र क्या है? बाजार। और वसुधैव कुटुंबकम
केंद्र परिवार है। वैश्वीकरण का केंद्र यदि बाजार है तो वहां व्यापार है, और वसुधैव कुटुंबकम का केंद्र यदि परिवार है तो वहां प्यार है। वैश्वीकरण में कला है, परिवार में सुलह है। ये मूल अंतर है। हम दुनिया को ये चीज देने चाहते हैं। हम ताकतवर हुए, हमने लंका विजय की, हमने नहीं उसे मिलाया। आज छोटे छोटे राष्ट्र हैं, किन्हीं की जनसंख्या 10,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 1 लाख है, लेकिन जब वो दिल्ली में मिलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, किसी को भय नहीं रहे। उसको लगता है भारतवर्ष कभी उपनिवेशवादी नहीं रहा है, ये हमारे साथ किसी प्रकार का छल और नुकसान नहीं करेगा, ये कुछ हमें दे के जाए, इसलिए भय समाप्त किया गया। हम लोग सामर्थ्यवान होने के लिए आगे बढ़े, मेहनत किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की बात की। अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति का उत्थान, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान किया जाए। यही तो हमारी वसुधैव कुटुंबकम थी, यही तो अंत्योदय था, यही तो सर्वे भवन्तु सुखिनः था। और उस भाव के साथ वो आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ 3 सांसद हमारे 1952 में जो पहली बार जनसंघ ने चुनाव लड़ा था, हमारे 3 सांसद थे। मगर ये संघर्ष की यात्रा समाप्त नहीं हुई, आगे बढ़ते रहे। चले वेती ये मूल मंत्र दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। और आज सन 2020 में हम खड़े हैं और हमारे पास अपनी 350 सदस्यों की संख्या। हमारी सदस्य संख्या 18 करोड़। पूरे विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, गौरव की बात है। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक दल संगठन यदि कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा में मात्र 12 लोग थे और आज 3 करोड़ इसके स्वयंसेवक हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन, ये गौरव प्राप्त है। आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपके सहयोग और सबके प्रेम भाव से ये दिन देखने को मिला। हमारी शक्ति बढ़ी, सामर्थ्य बढ़ा और आज ऐसी स्थिति हुई कि 2014 में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होते और 14 के ही सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक जनरल सभा में बोलते हैं कि 21 जून को पृथ्वी दिवस है, क्यों न उस दिन हम विश्व योग दिवस के रूप में मनाएं। अब वही बात आती है कि सामर्थ्यवान अगर ऊंचाई पर आकर कोई बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है कि सितंबर में एक प्रस्ताव दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 देश हैं, 193 में भारत है, तो भारत ने तो प्रस्ताव दे दिया, तो बचे 192 देशों में से 177 देशों ने भारतवर्ष के प्रस्ताव को अपना प्रस्ताव बनाकर को स्पॉन्सर किया। से कहा कि मेरा भी प्रस्ताव यही है। 177 और यूएनओ के इतिहास में यह स्वर्णाक्षरों से लिखा जाता है कि पहली बार सिर्फ 75 दिनों में कोई प्रस्ताव निर्विरोध रूप से पारित हुआ। और अगले वर्ष 21 जून को हमारी पूरी दुनिया ने देखा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना प्रारंभ किया। ये आपके सामर्थ्य की, आपका योग आज पूरी दुनिया में, आपका आयुर्वेद पूरी दुनिया में, आपका नृत्य, संगीत, नाटक, आपका भोजन, आपका आईटी, सब कुछ पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। हर जगह आपका सम्मान बढ़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप सामर्थ्यवान हो गए। परंतु यहीं पर एक विषय आके खड़ा होता है कि अगर सामर्थ्यवान हो गए, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में एक बात कही थी कि जब कबीरदास जी ने कहा कि जब आप बहुत किसान की खेती लहलहाने लगे, फसल पक जाए, तो उसे नहीं समझना चाहिए कि अब काम समाप्त हो गया। ये वही समय है कि उस पर, उसकी लहलहाती फसल पर लोगों का आक्रमण होगा। ये वही समय है जब आपको रास्ते से भटकाने के प्रयास होंगे। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से इस विचारधारा पर हमले हो रहे हैं, चतुर्दिक हमले हो रहे हैं। परंतु ये पूरी दुनिया में जो भारतवर्ष की संस्कृति को बनाने वाले भगवान है, इसलिए हमें वो ताकत प्राप्त है, हमें वो सामर्थ्य प्राप्त ईश्वरीय हो गया है कि तमाम संघर्षों के बावजूद हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं।
वही चीज हम कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करते हैं। ऐ मेरे साहसी कार्यकर्ताओं, ये समय है और जागरूक हो जाइए और चैतन्य हो जाइए और परिश्रम कीजिए, क्योंकि यदि आप नहीं जागरूक होंगे तो वो समय है कि आपके खिलाफ जा सकती है चीजें। और आपको जिस दिन आप सब इन चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे तभी ये देश का गौरव बढ़ेगा। और यहीं पर अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की एक बात मुझे याद आती है। उन्होंने कविता कही थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। रावी तट पर 1929 में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। जो शपथ लिया गया था अखंड भारत का हम निर्माण करेंगे, पूरे अखंड भारत का हम निर्माण करेंगे, वो शपथ अभी पूरी नहीं हुई है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। आदरणीय अटल जी 15 अगस्त को प्रश्नवाचक नहीं बना रहे। उनका कहना हमें आजादी मिल गई राजनीतिक रूप से, परंतु क्या वो आजादी पूरी है? क्या हमें पूर्ण आजादी मिली? क्या उस पर वो अपना सवाल उठा है, और वो सवाल आज भी प्रासंगिक है, जिंदा। इसलिए वो कविता आज भी प्रासंगिक है। मैं कह रहा हूं, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो भूखे नंगे सोते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। इसीलिए तो कहता हूं आजादी भी कैसे उल्लास मनाऊं मैं। जब ये बात दुख में अटल जी कहते हैं तो मानव ईश्वर उनसे बुलाता है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। कविता की अगली पंक्ति मानव ईश्वर लिखवा रहे हैं। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक। गिलगित वर्तमान काबुल अफगानिस्तान, और गारो पर्वत जो हमारे बर्मा के बॉर्डर में जो पहाड़ियां, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी जश्न मनाएंगे। वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हम आजादी जश्न मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आप भी कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए। पाया मतलब हमने शक्ति पाली, हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति हमारे विचारधारा के, प्रधानमंत्री हमारी विचारधारा के, 80% राज्यों के मुख्यमंत्री हमारी विचारधारा के। हमको लगा कि हम तो सब पा लिए, मगर ये यात्रा यहीं रुकनी नहीं चाहिए। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। खोया अर्थात जो हमने आदि अनंत काल से जो खोया है उसका ध्यान करें और आगे बढ़ें। यदि हम ऐसा सोचकर आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि अल्लामा इकबाल की वो दूसरी लाइन कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसका ये गुलिस्तां हमारा। ये बात भी चरितार्थों की। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। हम इसलिए इस बातों को कहे कि मित्रों, जो वैचारिकी है उस वैचारिकी के साथ रहना है और अब ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि अब हमारी फसल पर दुनिया की निगाह, और उस वैचारिकी के साथ चलते हुए आपको एक समृद्ध राष्ट्र आगे बनाना है। बहुत से अधिक कार्य है, इसलिए ये नहीं सोचना कि मैं कार्यकर्ता हूं, मैं भी पीछे क्यों रह गया। नहीं, आप किसी दल के निर्माण में नहीं, आप राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। दल तो माध्यम मात्र है। इसलिए कार्यकर्ताओं, अपने अंदर दीनदयाल जी को याद करो, अपने अंदर विवेकानंद जी को याद करो, अपने अंदर गीता को लाइनों को याद करो। युद्ध में नहीं सिद्धंति, करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को दीपावली की, छठ की, दुर्गा पूजा की, सभी की शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।